आगे हम कॉन्फ़िगर करेंगे कि पीपीपी या एमएलपीपी वैन इंटरफेसिस पे। सही है, तो पहले हम करेंगे पीपीपी। पीपीपी क्या है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स। मैं उस टोपोलॉजी को ओपन कर लेता हूँ। पहले पैकेट ट्रेसर में दो राउटर को सीरियल इंटरफेस से कनेक्ट कर देता हूँ और उस पे हम क्या ये पीपीपी अप्लाई करेंगे। इसके लिए पीपीपी सही है, सिंपल सी टोपोलॉजी है। सही है, तो पीपीपी के पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स, पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ चुके। पॉइंट टू पॉइंट एक टोपोलॉजी होती है, दो ब्रांचेस डायरेक्ट कनेक्टेड है वैन इंटरफेस से। ये वैन इंटरफेस है, इसको सीरियल आजकल यूज नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली हमें फिर भी रीड करना पड़ता है क्योंकि अब सब कुछ इसी पे आ गया है ना, जो इंटरनेट पे। तो लेकिन फिर भी अगर हो तो इस तरह होता है। ये दो ब्रांचेस समझो, दोनों ब्रांचेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और ये वैन इंटरफेस है, मींस इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, दरमियान में आईपीज है जिसने हमें दोनों को कनेक्ट किया है। हमें दोनों ब्रांचेस को आईपीज दिए हैं, पब्लिक आईपीज हमने लिए उनसे और दोनों को कनेक्ट कर दिया है। इशू क्या है? क्योंकि इंटरनेट सिक्योर नहीं है तो हम इसको सिक्योर बनाना चाहते हैं ताकि हमारा कम्युनिकेशन सिक्योर हो। तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स, पीपीपी। पीपीपी को अगर कॉन्फ़िगर करना है ना, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? एचडीएलसी कॉन्फ़िगर होता है हर सिस्को राउटर पे और उसमें कुछ भी नहीं होता। मीन्स न कुछ एनक्रिप्ट होता है, न कुछ शो आईपी इंटरफेस, न शो इंटरफेस सीरियल 2/0। अगर मैं ये कमांड लिख दूं शो इंटरफेस सीरियल 20, तो इधर एनकैप्सुलेशन क्या लिखा है? HDLC। HDLC क्या है? बेसिकली हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। ये सिस्को डिवाइसेस प्री कॉन्फ़िगर होता है लेकिन इसमें ना कोई एनक्रिप्शन है ना कुछ भी नहीं है। बकवास है वैसे, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ये कॉन्फ़िगर होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस पे पीपीपी कॉन्फ़िगर करें। पीपीपी हर डिवाइस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, HDLC सिर्फ सिस्को प्रोप्राइटरी वाला है। सही है। अच्छा, पीपीपी दो तरीकों से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। पीपीपी के अंदर दो टाइप की ऑथेंटिकेशन की प्रोटोकॉल है, एक पेप है और दूसरा चेप है। पेप पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है? ये अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट में सेंड करता है। अगर इधर हम डिबगिंग ऑन करो शायद चेक कर दें। सही है, इसमें क्या होता है? दोनों राउटर्स पे हम यूजर नेम एंड पासवर्ड कॉन्फ़िगर करेंगे। कौन सा यूजर नेम पासवर्ड? अभी हम बता रहे हैं। नहीं, वैसे यूजर नेम जो हम क्रिएट करते हैं, यूजर नेम ये एंड पासवर्ड ये। ठीक है। इधर मैं बनाऊंगा यूजर नेम R2 का नाम और इधर मैं बनाऊंगा यूजर नेम R1। मींस इधर इसका बना दूंगा, इधर इसका बना दूंगा। इधर से इसको सेंड करूंगा, इधर से इसको सेंड करूंगा। दोनों एक दूसरे को चेक करेंगे, अगर सिमिलर होंगे तो ये ऑथेंटिकेट हो जाएंगे, दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जो यूजर नेम और पासवर्ड सेंड करते हैं ना इस इंटरफेस पे, वो क्लियर टेक्स्ट फॉर्म में होता है, जिस तरह वो टेलनेट था। सब कुछ नजर आएगा। ठीक है, लेकिन एक टेक्निक्स है। लेकिन ये यूजर नेम और पासवर्ड कोई अलग से होते हैं या वही जो वही होते हैं ना? ये बना अभी कर देते हो, लेकिन सिर्फ आप जहन में रखो कि इसमें ये होता है। ये क्लियर टेक्स्ट फॉर्म में सेंड कर देगा और दोनों साइड पे सेम हो तो ये कनेक्ट हो जाएगा और एक दफा कनेक्ट हो तो कनेक्ट होगा, बात खत्म। दोबारा चेक नहीं करेगा। अच्छा, दोबारा चेक कर लेते हैं कि यार कोई इशू तो नहीं है, दोबारा खत्म, बस कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया। ये है पेप, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स। दूसरा चूंकि जो मोस्ट सिक्योर है, इसमें ये क्लियर टेक्स्ट में पासवर्ड सेंड नहीं करते। इसको कहते हैं चेप, चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स। इसमें भी हम यूजर नेम एंड पासवर्ड सेंड करते क्रिएट करते हैं, लेकिन ये MD5 हैश सेंड करते हैं। और अगर दोनों हैश इक्वल हो तो हैश कोई जानता नहीं है, अगर उसको हैक भी कर ले तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो ये पासवर्ड सेंड नहीं करते, इससे बेहतर है उससे। अच्छा, और ये भी ऑथेंटिकेट हो जाते हैं और जब ऑथेंटिकेट हो जाते हैं ना तो इसके बाद भी ये चेक करते रहते हैं सेशंस को। उसमें सिर्फ एक दफा कनेक्टिविटी थी और हो गई। अच्छा। ये दो टेक्निक्स है पीपीपी में। पीपीपी अच्छा। क्या है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। जबकि आप डायरेक्ट दो सीरियल इंटरफेसेस हो और इन दोनों पे दो ब्रांचेस हो, दोनों सीरियल इंटरफेसेस से कनेक्ट हो, दोबारा कहते हो सीरियल इंटरफेसेस, क्योंकि दूसरे इंटरफेसेस पे ये अप्लाई नहीं होगा। ऐसा ना हो कि आप घर जाके दोनों राउटर को फास्ट एथरनेट या गीगाबाइट से कनेक्ट करो। अच्छा, ये पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स, ये वैन नहीं, उसके लिए नहीं है, उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है। सही है, तो ये है। तो इस दोनों को कनेक्ट करके आप इस पे ये एनकैप्सुलेशन अप्लाई कर सकते हो। दोनों को हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, कि दोनों किस तरह होता है।
राउटर 1 पे मैं गया, मैंने सिर्फ इनको आईपी असाइन किया, कुछ भी नहीं किया है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इसको असाइन किया है 111 और दूसरे को असाइन किया है 112, बस कुछ भी बाकी कॉन्फ़िगर नहीं है। मैं इधर से सिर्फ पिंग कर लेता हूँ 1.1.1.1 जो कि इसके आईपी है और 2 उसके है, पिंग हो रहा है, कुछ भी नहीं है। और बाय डिफॉल्ट एनकैप्सुलेशन हमने चेक किया तो दोनों साइड यही है, किधर एनकैप्सुलेशन HDLC है। हम ये नहीं चाहते क्योंकि इसका फायदा ही नहीं है। अच्छा, ये दोनों आपस में पिंग कैसे कर पा रहे हैं? ये उसको पिंग कैसे कर पा रहे हैं? पिंग इसलिए करा कि दोनों डायरेक्ट कनेक्टेड है, पिंग ही करेगा ना। अच्छा, नहीं फिर कोई प्रोटोकॉल वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड है तो कोई इशू नहीं होगा। सही है। अच्छा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पे अप्लाई कर दूँ। ये कौन सा इंटरफेस है? सीरियल 20, इधर भी सीरियल 20 है। ठीक है, तो मैं दोनों राउटर को ओपन कर लेता हूँ, पहले एक पे अप्लाई कर लेता हूँ। मैं सीरियल इंटरफेस पे चला जाऊंगा, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस सीरियल 2/0। सही है। इधर लिखूंगा पीपीपी, सॉरी एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन हमारे पास एक है फ्रेम रिले जो कि इस कोर्स से हटा दिया गया है, HDLC है और पीपीपी है। HDLC बाय डिफॉल्ट था, वो हमने चेक किया। और हम कौन सा वाला चाहते हैं? पॉइंट टू पॉइंट। पीपीपी लिख दिया, ये डाउन हो गया क्योंकि उस साइड पे HDLC है। और इधर हमने क्या कॉन्फ़िगर कर दिया? पीपीपी। या तो उधर जाके उधर भी पीपीपी एटलीस्ट करना है ताकि दोनों ऑन हो जाए। तो इधर ये डाउन होगा, अब इधर भी एरर आया होगा कि ये इंटरफेस डाउन है। सही है। अगर मैं इधर से पिंग करूंगा 1 तो ये पिंग नहीं होगा। अब पहुंच गया उसका, तो पिंग 1.1.1 ये पिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उस साइड पे कम्युनिकेशन वो कुछ और है, इधर कुछ और है। सही है। तो मैं इधर भी वही कर दूंगा, इंटरफेस सीरियल 2/0 और इधर भी क्या लिख दूंगा? एनकैप्सुलेशन पीपीपी। अब थोड़ी देर बाद ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ हो गया। इससे पहले पिंग नहीं हो रहा था, अब ये पिंग होगा क्योंकि दोनों साइड पे इक्वल है। अब पीपीपी इस पे मैंने अप्लाई कर दिया, लेकिन पीपीपी के 2 और हाँ बिल्कुल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स है। अच्छा। तो वो अप्लाई करने हैं, तो उसके लिए मैं जाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन पे, उसी इंटरफेस पे जाके इधर मैं लिख दूंगा, पहले हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों साइड पे क्रिएट करने हैं। तो इधर से निकल के क्या बना दूंगा? यूजर नेम, उधर R1 नाम है ना राउटर का, और पासवर्ड दोनों का सेम होगा 1 2 3। सही है। अलग भी रख सकते हैं पासवर्ड? आपको नहीं, वो सेम होगा, पासवर्ड सेम होगा। ठीक है। इंटरफेस पे जाके अब लिखूंगा पीपीपी ऑथेंटिकेशन, दो किस्म, सॉरी ऑथेंटिकेशन की 2 किस्में थी। ठीक है, एक चेप था, एक पेप था। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, चैलेंज हैंडशेक अथेंटिकेशन। पहला मैं पेप कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, इधर मैंने लिखा पेप। ठीक है। इंटरफेस फिर डाउन हो गया क्योंकि इधर हमने पीपीपी तो दोनों साइड है, लेकिन इधर पेप है, उधर कुछ भी नहीं है। तो उधर भी जाके, लेकिन मैं इधर खत्म करके उधर चला जाता हूँ। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा? पीपीपी नो पीपीपी पेप सेंड यूजर नेम। इधर मैंने R1 बनाया था ना, इधर R1 बनाया था, ये R2 है ना? हाँ इधर मैंने R1 बनाया। तो मैं सेंड करूंगा अपना वाला सेंड R2 और पासवर्ड क्या था? पासवर्ड 1 2 3। ठीक है। सेम उस साइड पे जाके, ये डाउन है, इधर भी लिखूंगा पीपीपी ऑथेंटिकेशन पेप, और इसके बाद लिखूंगा पीपीपी पेप सेंड यूजर नेम, लेकिन हमने यूजर नेम नहीं बनाया, तो पहले बनाऊंगा यूजर नेम R2 पासवर्ड 1 2 3। इधर R2 बनाया उस राउटर का नाम, उधर R1 बनाया। सही है। अब इंटरफेस पे जाके इधर मैं क्या करूंगा? पीपीपी पेप सेंड यूजर नेम R1 पासवर्ड 1 2 3। ठीक है। डिबग पीपीपी ऑथेंटिकेशन, ये अब सेंड कर रहा है ऑथेंटिकेशन। अगर हम इधर चेक करें तो पासवर्ड हमें साफ नजर आएगा इधर, लेकिन हमसे मेरे ख्याल में मिस हो गया। नहीं हम, लेकिन अगर आप इधर लिख दो ना, वो अप हो गया है। इन्हें दोनों साइड पे हमने अब ऑथेंटिकेशन क्या की? शो इंटरफेस सीरियल 2/0। अब इधर HDLC नहीं है, पीपीपी है।
सही है। ये भी लेकिन बताया गया है पैप है। नहीं, इधर नहीं होगा वो, लेकिन हमें इससे पता चलता है ना कि आप इंटरफेस पे जाके इधर से भी चेक कर सकते हो। शो रनिंग, ये है कि इस इंटरफेस पे किसी ने एनकैप्सुलेशन पीपीपी लगाया है और ऑथेंटिकेशन पेप यूज किया है, और सेंड यूजर नेम पेप वाला क्या करे R1, उधर से R2 होना चाहिए। तो हम इसको ट्रबल शूट भी कर सकते हैं। और एक और कमांड भी होता है लेकिन वो इधर नहीं चलता मेरे ख्याल में, शो पीपीपी, वो इधर नहीं चलेगा। उससे भी कर सकते हो, वो मैं इधर शो कर दूंगा। ठीक है, जीएनएस में। तो इसे आप चेक कर सकते हो। अब दोनों इंटरफेसेस ऑन हो गए। और चेक किस तरह करना है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ से, तो दोनों अप है। ठीक है, सही है। सेम टू सेम अगर शेप अप्लाई करना है तो हमने क्या करना है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, इंटरफेस सीरियल 2/0 पे जाना है। सही है। इधर एनकैप्सुलेशन क्या लिखना है, पीपीपी, पहले पेप ऑन करना है, सॉरी ये पीपीपी ऑन करना है। इसके बाद क्या लिखना है, एनकैप्सुलेशन, हाँ यूजर नेम बनाना होगा सबसे पहले। अच्छा बात है कि ये बना दो, R1, पासवर्ड क्या है 123। इसके बाद इंटरफेस पे आके पहले क्या करो, एनकैप्सुलेशन पीपीपी, फिर क्या लिख दो, पीपीपी ऑथेंटिकेशन चेप, और इसके बाद बस इधर ये है। इसमें सेंड यूजर नेम वाला वो चक्कर नहीं है, बस यही है। ठीक है, क्योंकि ये सेंड ही नहीं करता यूजर नेम एंड पासवर्ड को। सेम इसी साइड पे आना है, दूसरे पे राउटर 2 पे था, तो राउटर 1 पे आके कॉन्फ़िग इंटरफेस सीरियल 2/0, इससे पहले यूजर नेम बनाना है, यूजर नेम R2, नहीं वही है, मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि यही देखें, क्योंकि दोबारा ओपन करना पड़ेगा तो मैं इसलिए क्विकली कर रहा हूँ। फिर इंटरफेस पे आके एनकैप्सुलेशन क्या करना है, पीपीपी, फिर पीपीपी ऑथेंटिकेशन चेक, बस खत्म। ठीक है, अगर दोबारा करना है तो मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ, क्विकली कर लूँगा। ठीक है, तो ये डाउन होगा, इंटरफेसेस अप हो गए क्योंकि बाय डिफॉल्ट HDLC होता है, तो होता है। ठीक है, इनेबल, अगर चेप कॉन्फ़िगर करना है तो कॉन्फ़िगरेशन पे यूजर नेम R2, पासवर्ड क्या 123 सिमिलर होनी चाहिए। इंटरफेस सीरियल 2/0 पे जाके एनकैप्सुलेशन पीपीपी डाउन हो गया, पीपीपी ऑथेंटिकेशन चेप, बस खत्म। इधर से ये अगर हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड दोनों साइड पे सेम रखने, नहीं होगा ये, तो ये क्रॉस एक दूसरे के साथ चेक करेंगे, उसका इधर होना चाहिए, इसका उधर होना चाहिए, इसे पॉइंट टू पॉइंट है। क्या होना चाहिए, ये इधर R1 इधर, होस्ट नेम की बात हो रही है, नहीं ये इस यूजर नेम, ये कुछ भी रख सकते हो, ये मैंने इसलिए किया कि मुझे पता लगे। अच्छा, लेकिन यूजर नेम डिफरेंट होना चाहिए। हाँ ठीक है, जो इधर बना दो ये उधर का होना चाहिए, उधर का इधर होना चाहिए। सेम टू सेम इस साइड पे, चूंकि ये डाउन है, और डाउन हमें कहाँ से पता चलेगा, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो ये स्टेट इसका अप है, मींस केबल सही है लेकिन प्रोटोकॉल्स डाउन है, और डेफिनेटली प्रोटोकॉल्स कुछ और हमने कॉन्फ़िगर की है। ठीक है, तो कॉन्फ़िग टी, यूजर नेम क्या बना दूंगा R1, पासवर्ड 123, इसके बाद इंटरफेस सीरियल 2/0, एनकैप्सुलेशन पीपीपी ऑथेंटिकेशन, ये अप हो गया, दोनों साइड पे अप हो गया। और अब ये काम करेगा, अगर मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर दूं तो ये अप हो गया। ठीक है, स्टेटस भी अप है, प्रोटोकॉल स्टेटस भी अप हो गया है। ठीक है, ये था हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट के लिए और सिंगल लिंक था। ठीक है, सही है। ठीक है, अब आते हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल लिंक हो, ये तो सिंगल लिंक था ना, एक साइड पे पीपीपी, अच्छा इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो, पेप एंड चेप दोनों भी कर सकते हो, पेप लिखो चेप लिखो, या चेप एंड पेप भी कर सकते हो। अच्छा, वही कमांड है, लेकिन इसके बाद क्या, ऑथेंटिकेशन चेप लिख दो और फिर पेप लिखो, मींस
पहले कर दो कि यार चेप से कर दो, अगर चेप से ना हो तो पेप से ट्राई कर दो। ठीक है। इधर मैं कह रहा हूँ कि पहले पेप से ट्राई कर दो, कि इधर से ना हो दे तो चेप से। अच्छा। सही है, तो ये भी कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद आता है मल्टी लिंक। सपोज अगर हमारे पास मल्टीपल सीरियल लिंक हो, क्योंकि हमने एक टोपोलॉजी पढ़ी थी उसमें मल्टीपल लिंक थे डुअल होम में। हम इसलिए मल्टीपल लिंक रखते हैं ताकि आए रिडंडेंसी हो, लोड बैलेंसिंग भी हो, अगर एक डाउन हो तो दूसरा हो, तो इसके लिए हम रखते हैं ना, उसने हमने पढ़ी टोपोलॉजी, इसलिए मैं इस पे आ गया। तो अगर ये सिचुएशन हो तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि फिर तो हम दो अलग लिखेंगे, वो तो मसला होगा, क्योंकि इस लिंक को तो एज अ वन हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए आता है मल्टी लिंक पीपीपी। पीपीपी बाकी वही है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें डायरेक्ट इंटरफेस पे नहीं जाते, हम क्या करते हैं, एक मल्टी लिंक एक इंटरफेस बनाते हैं और आईपी उसको असाइन करते हैं। तो लॉजिकली ये इंटरफेस वन ही होगा। अच्छा, ठीक है। इन दोनों को हम आईपी असाइन नहीं करेंगे, वो लॉजिकल इंटरफेस को आईपी असाइन करेंगे। और जब लॉजिकल इंटरफेस को आईपी असाइन करेंगे, फिर तीनों इंटरफेस पे इस सिचुएशन में, एक वो लॉजिकल इंटरफेस हो गया, दो ये हो गए, अगर तीन है तो तीनों पे जाके वही पीपीपी अप्लाई कर दो। तो इससे क्या बनेगा, आपके लोड बैलेंसिंग भी होगी और रिडंडेंसी भी होगी और उसी वो एनकैप्सुलेशन भी ऑन हो जाएगी। तो इसको कहते हैं मल्टी लिंक पॉइंट। तो ये इस पे ट्रेसर में नहीं होता, तो मैंने इधर दो सीरियल इंटरफेस लगाए हैं, सीरियल 20 सीरियल 21, इधर भी 20 और 21। आईपी वगैरह कुछ भी असाइन नहीं किया, क्योंकि आईपी हम वर्चुअल इंटरफेस को असाइन करेंगे। और मैंने चूज किया कि 101 इधर 1.1, आप कुछ भी ले सकते हो, मल्टी लिंक पॉइंट है। ठीक है, तो पहले मैं इस राउटर पे जाऊंगा, कुछ भी इस पे कॉन्फ़िगर नहीं है, सिर्फ इंटरफेसेस भी मेरे ख्याल में डाउन है, सिर्फ कनेक्टिविटी मैंने की है। सही है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, कुछ भी नहीं, सीरियल इंटरफेस दोनों साइड डाउन है। ठीक है, कुछ भी नहीं, अप भी नहीं हुए हैं। और अगर शो रनिंग कर दो, कुछ भी कॉन्फ़िगर इसमें नहीं है। ठीक है, आसनेम R1 है और इस पे कुछ भी इंटरफेसेस वही है, सारे सब कुछ वही की वही है। तो मैंने क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे जाके, सही है, इधर के इंटरफेस मल्टी लिंक के नाम से एक इंटरफेस बनाना है, कुछ भी नंबर दे सकते हो। मैंने 1 दिया, 1 2 3 4 कुछ भी दो। तो पहले ये बनाना है, इसके बाद इसको आईपी एड्रेस इसको देना है। आईपी एड्रेस और हमने क्या डिसाइड किया, 192.168.1.1 और इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.0। चूंकि वर्चुअल होता है, नो शटडाउन की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली अप होता है। लेकिन फिर भी अगर आप करना है तो नो शटडाउन लिख सकते हैं। इसके अलावा इस पे क्या करना है, पीपीपी वही, लेकिन मल्टी लिंक वाला। अच्छा, सही है, तो इस पे ये अप्लाई करना है और एंटर करना है। इसके अलावा पीपीपी मल्टी पॉइंट, फिर ग्रुप, इसके लिए कोई ग्रुप नाम रखना है, ग्रुप नाम कुछ भी दे सकते हो, एक से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो कुछ भी इसको ग्रुप नाम दो। ये असाइन करने के बाद सारे इंटरफेसेस पे जाके, जो आपके इंटरफेसेस है, कौन सा है हमारा इंटरफेसेस, सीरियल 20 है ना, सेम ये चीज है जो इधर अप्लाई कर दी है उधर भी अप्लाई करना है। पीपीपी नो, पहले एनकैप्सुलेशन करना है, एनकैप्सुलेशन पीपीपी, फिर पीपीपी ऑथेंटिक, सॉरी पीपीपी क्या है यार, पीपीपी मल्टी लिंक वाला, सॉरी मल्टी लिंक, और पीपीपी मल्टी लिंक वही ग्रुप लिखना है जो हमने ग्रुप क्रिएट किया था, मल्टी ग्रुप 1। सही है, और इसके बाद इसको नो शटडाउन, क्योंकि ये एक और कमांड भी लिखता हूँ, नो आईपी एड्रेस, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इस पे कोई आईपी एड्रेस नहीं है, जो मेन जो हमारे फिजिकल इंटरफेसेस है उस पे आईपी नहीं होगी। अच्छा, इस सिचुएशन में हाँ, ठीक है। तो ये होगा, दूसरा इंटरफेस भी है ना, तो उस पे जाते हैं, इंटरफेस सीरियल 2/1 है, सॉरी, इधर भी वो सब कुछ अप्लाई करना है जो इधर हमने पहले असाइन की। पहले क्या था, एनकैप्सुलेशन पीपीपी लिखेंगे, ठीक है, फिर पीपीपी मल्टी लिंक, फिर पीपीपी मल्टी लिंक ग्रुप। सही है, इसके बाद मल्टी लिंक नो आईपी एड्रेस और नो शटडाउन, इस दोनों इंटरफेसेस को मैंने ऑन कर दिया। इस पे मैंने
पीपीपी मल्टी लिंक क्रिएट किया जो कि वर्चुअल इंटरफेस है, और वो किस तरह नजर आएगा आपको, अब शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये वो मल्टी लिंक है, सही है। और सीरियल इंटरफेसेस हमारा इधर से अप है फिजिकली, लेकिन उस साइड से डाउन है, प्रोटोकॉल्स डिफरेंट है ना उधर, ठीक है। तो सेम टू सेम राउटर 2 पे जाते हैं, और सेम जो हमने इधर किया सिर्फ आईपी चेंज होगी, ठीक है। तो उधर यही कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं इधर से इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो इंटरफेस हमारे सही है ना, 2/0 नहीं इंटरफेस गलत है, तो फिर मसला होगा, कभी कभार मैं इस तरह कर लेता हूँ। तो इधर पहले इंटरफेस मल्टी लिंक के नाम से बनाना है, सही है। फिर इस पे आईपी एड्रेस असाइन करना है, तो उधर 192.168.1.2 था, इधर 255.255.255.0 नो शट डाउन करना है, और इस पे पीपीपी मल्टी लिंक अप्लाई करना है, पीपीपी मल्टी लिंक ग्रुप 1 अप्लाई करना है, सही है। इसके बाद एग्जिट करके सीरियल हमारा कौन सा है, 2/0 सीरियल 2/0 इसको नो शट डाउन करना है, नो आईपी एड्रेस करना है, और एनकैप्सुलेशन पीपीपी करना है, पीपीपी मल्टी लिंक करना है, पीपीपी मल्टी लिंक ग्रुप 1 करना है, सही है। और इसके अलावा बस यही है, नो शट डाउन हमने ऑलरेडी किया। इंटरफेस सीरियल 2/1 सेम यही काम इधर करना है, नो आईपी एड्रेस, नो शट डाउन करना है, एनकैप्सुलेशन पीपीपी करना है, पीपीपी मल्टी लिंक करना है, पीपीपी मल्टी लिंक ग्रुप 1 करना है, और नो आईपी वगैरह वो सब कुछ हमने कर दिया, सही है, यही है। तो अब ये सारा सब कुछ अप हो गया, और अगर हम आप इधर चेक करें शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सही है। तो ये मल्टी लिंक वाला है, ये अप है दोनों साइड पे। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इससे पिंग कर लेता हूँ दूसरा, पिंग 192.168.1.1 है वो साइड ना, और इसको रिपीट कर लेता हूँ, ये हम पढ़ चुके क्या हो किस तरह रिपीट करते हैं इतना टाइम। और मैं राउटर 1 पे जाके एक इंटरफेस को डाउन कर लेता हूँ कि क्या होता है, इंटरफेस सीरियल 2/0 शट डाउन। इधर आते हैं कि ये पैकेट रुकता है कि नहीं, इसे आगे नहीं रुकना चाहिए, ज्यादा रुक गया, नहीं, या इस सिमुलेशन में कोई इशू है, या हमने कोई गलती की है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, हमने इसको इसलिए कॉन्फ़िगर किया ना, अगर एक इंटरफेस डाउन भी हो तब भी ये, हाँ, लेकिन उसमें वो वाले प्रोटोकॉल्स की जरूरत नहीं है, वो जो हमने पिछले राउटर में रिडंडेंसी बनाई थी। नहीं, ये डिफरेंट अप्रोच है। आई डोंट नो व्हाई, इसको शायद स्टॉप एंड ऑन कर दो, शायद हो जाए, लेकिन इसको नहीं रोकना चाहिए था, कंट्रोल शिफ्ट 6, इसको दोबारा हो रहा है, आई डोंट नो क्यों। अच्छा लेट में वो आ गया ना उसको, हमें से जब आ गया, तो अगर मैं इसको ऑन कर दूं या ऑफ कर दूं, ठीक है, तो कोई इशू नहीं होगा, नो शट डाउन, क्योंकि हम इस टेक्निक को इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमारी रिडंडेंसी हो, लोड बैलेंसिंग हो, तो ये दोनों पाथ यूज होंगे, ठीक है, और सिंगल लिंक फेलियर हुआ इशू था वो खत्म हो जाएगा। इसमें क्या होगा, शायद मैंने लिखा हो रिडंडेंसी मेनली और लोड बैलेंसिंग, ये दो मेन चीजें हैं इस टोपोलॉजी से हासिल करने के लिए। नहीं लिखा है, नहीं, ठीक है। तो ये था, तो अगर इसमें से एक इंटरफेस डाउन भी हो तब भी ये कम्युनिकेशन होगा, जो कि हमने चेक किया, साइड दोनों साइड से चाहे कुछ भी डाउन हो, एटलीस्ट इसमें से एक इंटरफेस जो फिजिकल इंटरफेस है 1 ऑन होना चाहिए दोनों साइड पे, तो हमारा कम्युनिकेशन होगा। तो है वर्चुअली, लेकिन हम यूज कर रहे हैं फिजिकली, और इन दोनों को कंबाइन करके बैंडविड्थ भी ज्यादा कर लेते हैं, आईएसपीज। सपोज हमने कहा कि मुझे 20 MB का एक लिंक चाहिए, वो कह रहा है कि यार मैक्सिमम उस रास्ते में हमारे पास 20 MB का लिंक है,
अगर मैं कहा यार मुझे 40 MB दो, कह रहे कि नहीं 40 MB दो, उस साइड पे हम 20 MB तक दे सकते हो। तो इस सिचुएशन से दो 20 MB की दे के और इसको इस तरह वर्चुअल बना के मुझे 40 MB मिल जाएगा। अच्छा, तो इसके लिए भी यूज कर लेते हैं। ये भी मैंने नहीं लिखा, शायद मैं तो मेन पॉइंट्स लिखता हूँ। आईएसपीज का जिक्र है इसमें। हाँ तो ये बिल्कुल इसके लिए भी यूज कर सकते हो बैंडविड्थ। यहाँ अगर बैंडविड्थ तो इट मीन दोनों पोर्ट्स एक साथ चल रही होंगी, दोनों लिंक। हाँ ये तो रिडंडेंसी भी है ना, अगर एक डाउन भी हो 20 MB तक तो फिर भी आपको मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर दोनों चल रहे हैं तो 40 तक मिलेगा, लेकिन बैंडविड्थ तो ज्यादा होगी ना, आपके पास कोई और रास्ता है नहीं इससे अलावा। मैंने जो एग्जांपल दी ना, तो ये मैंने इधर लिखा भी, खैर तो ये इसके लिए हम यूज करते हैं। ये थे WAN टोपोलॉजी की दो मेन चीजें जिसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। एक था PPP, और PPP में दो चीजें थी, सही है, पेप और चेप थे। एक क्लियर टेक्स्ट में होता है और दूसरा नहीं होता। और जो कि दूसरा जो हमने कहा वो मल्टी लिंक के लिए यूज होता था, सही है। इसको कंट्रोल शिफ्ट सी से, कंट्रोल शिफ्ट से, और यो PPP वाला तो था वो शायद इधर हो, शो PPP, हाँ इधर है। इधर सब कुछ चेक कर सकते हो कि कौन से प्रोटोकॉल है क्या है, लेकिन इधर हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया ना, और सब कुछ उधर वो कमांड नहीं चल रहा था, तो मैंने कहा इधर शो कर लेता हूँ। शो की समरी भी है, बहुत सी कमांड है, और इससे बेहतर है हमें खुद भी याद नहीं होते, हम लाजमी शो लिख देते हैं और जो चीज़ कॉन्फ़िगर की होती है ना वो लिख दो, जो लाजमी इसके आसपास कुछ चीज़ें होती है। तो ये लाजमी नहीं कि आपको सब कुछ याद हो या